नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। निर्यात तथा आयात मुख्य नियंत्रक से एक गोष्ठी में कुछ निर्यातकों ने अपनी शिकायतें उठाईं, लेकिन मुख्य नियंत्रक का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि निर्यात सब्सिडी के लिए जितने आवेदन किए जाते हैं उनमें 50% ढंग से भरे नहीं होते हैं। गलत ढंग से भरे होने के कारण कागज अटका रहता है तथा सब्सिडी समय पर जारी नहीं की जाती। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देशों की रस्मों रिवाजों को भी जानना पड़ता है। अतः यह अपने आप में एक स्तर पर काफी हास्यास्पद दिखता है कि यहाँ के निर्यातक अपनी वाजिब निर्यात सब्सिडी के आवेदन पत्र भी ढंग से नहीं भर पाते। जाहिर है कि इसके लिए जिम्मेदार आवेदन पत्रों की जटिलता है तथा मांगी जा रही जानकारियां जो बहुत जरूरी नहीं होते हुए भी मांगी जाती हैं। पैरा। नए हैंडबुक के अनुसार नकारात्मक सूची में रखे आइटमों के आयात के लिए अब 7 के बदले 1 आवेदन पत्र से काम चलेगा। हाँ, निर्यात के लिए भी प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है तथा उसके साथ 2 अनुलग्नक ही दाखिल करने होंगे। पहले आवेदन की प्रतियां अनेक अधिकारियों के पास भेजी जाती थीं। आयातकों तथा निर्यातकों को अपने संपर्क अधिकारियों की एक बड़ी फौज अपने साथ रखनी होती थी। अब उतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब अनेक अधिकारियों के पास आवेदन पत्र की प्रतियां भेजे जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। नियंत्रण मुक्त आयात किए गए आइटमों को अब दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयात किया जाता है परंतु बाद में वहां उसका उपयोग नहीं हो पाता, तब भी उसे हस्तांतरित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी अनुमति ले ली जाए। स्टॉप।
दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। निर्यात तथा आयात मुख्य नियंत्रक से एक गोष्ठी में कुछ निर्यातकों ने अपनी शिकायतें उठाईं, लेकिन मुख्य नियंत्रक का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि निर्यात सब्सिडी के लिए जितने आवेदन किए जाते हैं उनमें 50% ढंग से भरे नहीं होते हैं। गलत ढंग से भरे होने के कारण कागज अटका रहता है तथा सब्सिडी समय पर जारी नहीं की जाती। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देशों की रस्मों रिवाजों को भी जानना पड़ता है। अतः यह अपने आप में एक स्तर पर काफ़ी हास्यास्पद दिखता है कि यहाँ के निर्यातक अपनी वाजिब निर्यात सब्सिडी के आवेदन पत्र भी ढंग से नहीं भर पाते। जाहिर है कि इसके लिए जिम्मेदार आवेदन पत्रों की जटिलता है तथा मांगी जा रही जानकारियां जो बहुत जरूरी नहीं होते हुए भी मांगी जाती हैं। पैरा। नए हैंडबुक के अनुसार नकारात्मक सूची में रखे आइटमों के आयात के लिए अब 7 के बदले एक आवेदन पत्र से काम चलेगा। हाँ, निर्यात के लिए भी प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है तथा उसके साथ 2 अनुलग्नक ही दाखिल करने होंगे। पहले आवेदन की प्रतियां अनेक अधिकारियों के पास भेजी जाती थीं। आयातकों तथा निर्यातकों को अपने संपर्क अधिकारियों की एक बड़ी फौज अपने साथ रखनी होती थी। अब उतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि अब अनेक अधिकारियों के पास आवेदन पत्र की प्रतियां भेजे जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। नियंत्रण मुक्त आयात किए गए आइटमों को अब दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयात किया जाता है परंतु बाद में वहां उसका उपयोग नहीं हो पाता तब भी उसे हस्तांतरित किया जा सकता है बशर्ते कि उसकी अनुमति ले ली जाए। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। निर्यात तथा आयात मुख्य नियंत्रक से एक गोष्ठी में कुछ निर्यातकों ने अपनी शिकायतें उठाईं, लेकिन मुख्य नियंत्रक का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि निर्यात सब्सिडी के लिए जितने आवेदन किए जाते हैं उनमें 50% ढंग से भरे नहीं होते हैं। गलत ढंग से भरे होने के कारण कागज अटका
रहता है तथा सब्सिडी समय पर जारी नहीं की जाती। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देशों की रस्मों रिवाजों को भी जानना पड़ता है। अतः यह अपने आप में एक स्तर पर काफ़ी हास्यास्पद दिखता है कि यहाँ के निर्यातक अपनी वाजिब निर्यात सब्सिडी के आवेदन पत्र भी ढंग से नहीं भर पाते। जाहिर है कि इसके लिए जिम्मेदार आवेदन पत्रों की जटिलता है तथा मांगी जा रही जानकारियां जो बहुत जरूरी नहीं होते हुए भी मांगी जाती हैं। पैरा नए हैंडबुक के अनुसार नकारात्मक सूची में रखे आइटमों के आयात के लिए अब 7 के बदले 1 आवेदन पत्र से काम चलेगा। हाँ, निर्यात के लिए भी प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है तथा उसके साथ 2 अनुलग्नक ही दाखिल करने होंगे। पहले आवेदन की प्रतियां अनेक अधिकारियों के पास भेजी जाती थीं। आयातकों तथा निर्यातकों को अपने संपर्क अधिकारियों की एक बड़ी फौज अपने साथ रखनी होती थी। अब उतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि अब अनेक अधिकारियों के पास आवेदन पत्र की प्रतियां भेजे जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। नियंत्रण मुक्त आयात किए गए आइटमों को अब दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयात किया जाता है परंतु बाद में वहां उसका उपयोग नहीं हो पाता, तब भी उसे हस्तांतरित किया जा सकता है बशर्ते कि उसकी अनुमति ले ली जाए। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।